मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज मैं अपनी तलाश में हूँ। कैसे आप लोग अच्छे होंगे और यही दुआ भी करते हैं ईश्वर से। तो चलिए, आपकी जो क्लास है, क्लास 10th का जो भी विद्यार्थी हैं इस सेशन से जुड़ जाइए और देखिए क्लास में जो आज हम बताएंगे आपको क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा जो है पूछा गया बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। अब बिहार बोर्ड में 100% गारंटी रहता है कि एक जो सवाल होता है 5 नंबर में इस प्रकार का आता ही आता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे और समझ के बनाने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए धारा जो होता है नदी होता है, नदी, ये नदी हुआ मान लीजिए, नदी में पानी है, नदी में पानी है तो मान लीजिए धारा इधर चल रहा है ना, पानी इधर बह रही है, मतलब ऐसे बह रही है। अब ऐसे जो बह रही है तो यहाँ पर कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर जो है तैर सकती है। धारा के अनुकूल माने पानी भी इधरे जा रहा है, ऋतु भी उधरे जा रही है, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। लेकिन धारा के प्रतिकूल माने पानी इधर चल रहा है, ऋतु इधर आना है, उल्टा है ना, 2 घंटा में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर सकता है। ज़्यादा पावर लगता है धारा के विपरीत जाएंगे तो तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो कहता है स्थिर जल में यदि पानी रोक दे, पूरा कहीं नहीं चलेगा, पानी रोक दे, तब धारा की चाल, और तब उसका चाल क्या होगा, और धारा में जब धारा चलता रहेगा तब चाल क्या होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट में है कि स्थिर जल में धारा की चाल, और स्थिर तब क्या कहते हैं, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो स्थिर जल की चाल हमको जो है पता करना पड़ेगा। तो यहाँ बनाते हैं हम और बढ़िया से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले स्थिर जल में चाल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे, माना, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हटा दो, समझाने के लिए लिख देते हैं। यहाँ से लिखेंगे, माना स्थिर जल में चाल, समझिए, माना स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा हो गया, तथा धारा की चाल, तो y किलोमीटर पर घंटा। x और y इसलिए मानेंगे क्योंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ हम पॉइंट एगो है कि अनुकूल और प्रतिकूल, एगो था धारा के अनुकूल। जब धारा के अनुकूल दोनों का चाल होगा तो दोनों जुड़ जाएगा। जैसे हवा जिधर चल रहा है उधर आप उसी के अकॉर्डिंग जो है साइकिल चलाएंगे तो दोनों का स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, पुनः अनुकूल जल में चाल, अनुकूल जल में चाल क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, x + y किलोमीटर पर घंटा, तथा प्रतिकूल जल में चाल, क्या चीज का, तैरने का, तो x - y माने घट जाएगा किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया, समझ गया। अनुकूल जल में चाल x + y किलोमीटर पर घंटा और प्रतिकूल जल में चाल x - y किलोमीटर पर घंटा। तो इस हिसाब से जो है ये हो गया। अब यहाँ ये बन गया। आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रश्न से पहले लिख लेते हैं। प्रश्न से पढ़ते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। क्या पढ़ते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं
तो समय अब यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहा है, समय 2 घंटा में 20 किलोमीटर है ना, 2 घंटा में कितने किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। तो समय हो गया, दूरी हो गया, और चाल हम निकाल लिए हैं। अनुकूल जल वाला लिखिए पहले, x प्लस वाई, ये अनुकूल जल का है। 20 किलोमीटर कथी में है, तो अनुकूल में है, समझ गया। तो अनुकूल वाला लिख लिए हैं, तो अनुकूल वाला लिख लो, x प्लस वाई लिख दिए। अब यहाँ पर कोना से गुना कर लो। क्या किए, देख लिए समय दिया है, तब देखो वहां पर सवाल में जाएंगे। शुरू में कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटा तो समय हो गया 2 घंटा, और दूरी हो गया 20 किलोमीटर, और चाल हम अनुकूल वाला निकाल लिए हैं कितना, इतना तो दे दिए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, या कैलकुलेशन नहीं करिए, करिए क्या, 2 का 2 और 2 दहन के 20 काट लो, तो ये हो गया x प्लस वाई। गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 एकान 10 एकान 10, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। क्या था, अब धारा के प्रतिकूल, तो फिर समय देखेंगे, तो कहता है तथा और धार और दिया है, और दो और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में, तो समय 2 घंटा है, 2 घंटा में धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में दूरी कितना, तो 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर। अब प्रतिकूल वाला कौन है, यहाँ है प्रतिकूल, तो लिख दो प्रतिकूल वाला x माइनस वाई। फिर यहाँ से इसको बटा में 1 2, अगर काट दो, 2 का 2 और 2 दूना 4, बराबर में कट जाता है 4, है ना। तब कोना से गुना करो, x माइनस वाई आ जाएगा, अब बराबर में 2 का 2, ये हो गया समीकरण 2। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाने के बाद आप इसको लुप्तीकरण विधि से हल कर लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या समीकरण 1 का प्लस में 2 ऐसे भी कर दो, समझ गया। तो समीकरण 1 लिखो पहले, तो x प्लस वाई बराबर में 10, और इसको समीकरण 2 लिखो, x माइनस वाई बराबर में कितना आया था 2, ऐसे खींच लो, चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि ऑलरेडी बदला हुआ है, जोड़ता है तो चिन्ह कट गया। अब x x 2 x हो गया बराबर 10 2 12 हो गया, 12 हो गया, 2 का 2 2 6 के 12, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, x का मान कितना आ गया 6, लिख दो x बराबर कितना 6। अब x को मान को समीकरण 1 में रखना है, समझ गए, x के मान के समीकरण 1 में रखना है, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, तो ये रहा समीकरण 1। तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर में 10, तो x का मान कितना आया है भैया, x का मान 6 आया है, तो 6 प्लस वाई बराबर में 10, इसीलिए y बराबर में 10 और माइनस में 6 बराबर में 4, तो ये आंसर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लिख देना अतः स्थिर जल में चाल कितना हुआ, x का मान कितना है, लास्ट में लिख देना अतः करके, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लिख देना है अतः स्थिर जल में धारा की चाल, या चाल सीधे लिख दो, धारा की चाल बराबर x बराबर में 6, कहता है x मान 6 किलोमीटर पर घंटा, तथा धारा की चाल बराबर y का मान कितना आया 4 किलोमीटर पर घंटा, ये रहा आंसर रहा। तो इस प्रकार से इसको जो है बना लेंगे। यदि ये सेशन समझ में आया तो लाइक कर देंगे, और बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो जरूर आप वीवीआई करके इसको नोट कर लेंगे, और समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग
देखिए ईमानदारी से हम पढ़ाते हैं, ईमानदारी से लाइक भी कर दीजिए, तब ना रिजल्ट होगा। इसलिए देखते हैं सेशन को, तो लाइक बनता है, लाइक करिए और बढ़िया से इसको उतार लीजिए कॉपी में, ताकि रिजल्ट में अच्छा से अच्छा आए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। धन्यवाद।